नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ की डीएवी डिग्री कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर कई जिलों से प्रबंधक आए और यहां पर बैठक की गई और कार्यक्रम भी कुछ किया गया। आपको बता दें कि एक समय हुआ करता था जब मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए लोग सरकार से मांग करते थे और वहां जाकर मान्यता प्राप्त करवाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते थे और यहाँ तक कि मान्यता प्राप्त स्कूल हो जाए इसके लोग कुछ सरकारी खाते में बैलेंस भी डालते थे। लेकिन आज ऐसा क्या कुछ है कि आज यहाँ पर कई जिलों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से प्रबंधक महोदय लोग मौजूद हुए हैं और इन लोगों का क्या कुछ मांग है सरकार से, क्या कुछ इन लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जिनके लिए कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज विभिन्न जिलों से यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश चंद सिंह, मैं महासचिव हूँ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा का। सर, आपने यहाँ पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आज तमाम जिलों से यहाँ पर प्रबंधक महोदय लोग इकट्ठा हुए, तो क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ खास समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? सिर्फ प्रबंधकों की सम्मान की बात है, हम शासन से कुछ नहीं पहले मांग रहे हैं। हम उन प्रबंधकों का सम्मान मांग रहे हैं जिनको इस समय जो है मवाली की तरह जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी और शासन के लोग जो है इस समय प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ सर? पहले तो आप लोग जो है मान्यता प्राप्त के लिए तमाम प्रकार की प्रक्रिया करते थे और ये सोचते थे कि हमारा प्राइवेट स्कूल है, ये मान्यता प्राप्त हो जाए क्योंकि सरकार से हमें कुछ लाभ मिलने लगे, योजनाएं मिलने लगे। तो आज ऐसा क्या हुआ कि अब आप लोग जो है भी वापस करने की बात कर रहे हैं? ऐसा है कि मान्यता प्राप्त तो हर विद्यालय है, कोई सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, हम लोगों का विद्यालय यूपी बोर्ड से है। बस सहायता की बात है तो शासन द्वारा हम लोगों को कोई सहायता नहीं दी जाती है, सिर्फ अध्यापकों का वेतन का अनुदान दिया जाता है और सरकार इस वेतन अनुदान के नाम पर जो है हमारा शोषण कर रही है, हमारे अधिकारों का शोषण कर रही है। न तो हमारे विद्यालयों में समय से कोई प्रचारक रहता है, न तो जो है लिपिक रहता है, न तो हम उनकी नियुक्ति कर पाते हैं, न सरकार करने दे रही है, न खुद कर रही है। आप लोग कितने दिनों से लगभग इस मांग को लेकर के आवाज उठा रहे हैं? देखिए, प्रबंधक तो समस्याओं से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और बहुत पहले से इसके लिए जो है जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन संगठन उस रूप में काम नहीं किया, जिसका यह नतीजा है कि इस समय शासन जो है एकदम अपने अति का प्रकाष्ठा कर दिया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अब इतना ही से समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ इस समय परीक्षाएं चल रही है, न तो हमारा बिल्डिंग निकल कर आता है, न तो हमारा फर्नीचर निकल कर आता है, लेकिन विद्यालय को डिवार किया जाता है। प्रबंधक वहाँ रहता नहीं है। विद्यालय का क्या दोष है उस बिल्डिंग और फर्नीचर का या उस प्रबंधक का, जब वहाँ ही नहीं है तो क्यों नहीं? शासन द्वारा क्या कुछ दबाव पे आप पे बनाया जाता है? नहीं, हम लोगों ने यह मांग किया है, प्रमुख सचिव को 12 मांग पहले दिया है, उसके बाद जो है अपने विद्यालयों की आय बढ़ाने के लिए भी हमने योजना शासन के साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर शासन कई बैठकें कर चुका है प्रमुख सचिव के निर्देशन में हम लोगों के साथ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम लोगों उसमें से ये भी था कि हमारे विद्यालय को क्यों डिबार किया जाता है, क्यों नहीं वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक अध्यापकों को डिबार किया जाता है, क्योंकि दोषी तो वो हैं नकल कराने के लिए, लेकिन हम लोगों को दोषी बना करके हमारे विद्यालय को डिबार किया जाता है। जब हमारे विद्यालय में जो है हजारों बच्चों की जो है परीक्षा लेने की क्षमता है, नकल हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन डिबार इसलिए किया जाता है कि अगले वर्ष जो है प्राइवेट विद्यालयों को देकर के लाखों रुपया जो है वसूली की जाए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश ये देना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ बात करना चाहते हैं। जो भी सरकार रही हमारी समस्याओं पर कभी भी विचार नहीं किया है, लेकिन अब वो जो है हमारे सहन से बाहर हो चुका है। सरकार से हम वार्ता करना चाहते हैं, अपनी बातों को मानवाना चाहते हैं। हम अगर सरकार को उचित लगे तो माने, इसके लिए हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो शिक्षा निदेशालय पर हो या चाहे विधानसभा के सामने। अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरे प्रदेश के प्रबंधक एक साथ हम मान्यता वापस करने के लिए सरकार को देंगे। लगभग कहाँ से लोग यहाँ पे मौजूद हुए? हमको 75 जिले हैं हमारे प्रदेश में, जिसमें से लगभग हमें उम्मीद है कि 75 से 70 के बीच में यहाँ से जिलों के प्रबंधक आए हुए थे। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए सर? सीतापुर से। क्या कुछ खास समस्याएं सीतापुर? यही जो सम्मान मिलना बंद हुआ है, वो प्रबंधक का जो सम्मान वापस किया जाए। तो आप लोग अपने संगठन को मजबूत करके ये लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए एक हो रहे हैं, सरकार को सिता रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ब्रिकेश कुमार पाठक है। मैं बलिया प्रबंधक महासभा का महासचिव हूँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ सरकार जो अपनी हठधर्मिता और अपनी ज्यादती की
पराकाष्ठा पे पहुंच गई है, उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे इस संगठन के माध्यम से। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफा हुसैन। आप बलिया से कितने दिनों से इस संघर्ष को लेकर के लड़ रहे हैं सरकार? संघर्ष शुरू हुआ है, समझा आपने, और जैसा कि महामंत्री जी ने बताया वही सारी चीज़ें उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। आज के युवा वर्गों को क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? वही कि अपनी धरोहर को अगर बचाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और जो यह प्रदेशी कार्य समिति है उसके कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। क्या नाम है बाबू जी आपका? कुलभूषण जैन। ये लखनऊ से हैं या सहारनपुर से। तो आज आप लोगों ने इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो क्या कुछ चर्चाएं की गई? ये चर्चा की है कि विद्यालय का जो वातावरण है, जो मुख्य रूप से शैक्षिक वातावरण होना चाहिए, वो लगभग शून्य है। उसका कारण क्या है कि शिक्षा संघों के दबाव में सरकार उनके आगे झुकती रही है और वो निर्णय लेती रही है जो उन्हें काम से बचाती रहे, उन पर काम देखने वाला कोई न बचे। उसके तहत उन्होंने प्रबंधकों को धीरे धीरे शून्य किया और वहाँ की व्यवस्था को भंग किया। क्या नाम है बाबू जी आपका? के शर्मा, मंडल सचिव सहारनपुर मंडल। मैं गांधी इंटर कॉलेज अम्बेटा पीर सहारनपुर से अध्यक्ष हूँ। आज हमारा आंदोलन इस विषय को लेकर के है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेलते हुए शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है। समाज की सहभागिता को समाप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज कायम कर रही है, जबकि गांधी जी का और सरकार का जनतंत्र का तकाजा है कि जनभागिता को सुनिश्चित किया जाए यहाँ पर और इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाए। उसके उल्टे सरकार ने इस प्रकार की नीतियाँ का निर्धारण किया है, ऐसे ऐसे शासनादेश निकाले हैं कि जिनसे जो विद्यालय की प्रबंध समितियां हैं उनका दखल विद्यालय में शून्य हो गया है। विद्यालय का शैक्षिक माहौल समाप्त हो चुका है और उस शैक्षिक माहौल को पुनर्स्थापित करने के लिए, शिक्षक की मर्यादा को स्थापित करने के लिए, शिक्षा को सम्मान दिलाने के लिए और विद्यालयों की सार्थकता को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रबंधक महासभा अब आंदोलन करने पर उतारू है। क्या ऐसा आंदोलन करके आप लोग ऐसा तो नहीं चाह रहे हैं कि स्कूलों की फीस बढ़ा दी जाए, ताकि जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को अधिक से अधिक संख्या में जो है इससे कोई हमारा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि शासन ने वेतन वितरण एक्ट में ये प्रावधान किया है कि जो विद्यालय में अध्यापक हैं उन अध्यापकों का वेतन सरकार देगी, और जो हम लोग विद्यालय में विकास कार्य कर रहे हैं वो प्रबंधक अपने निजी स्रोतों से कर रहे हैं या फिर शिक्षक अभिभावक संघ के जो स्रोत हैं उनके माध्यम से स्वयं धन जुटा करके कर रहे हैं। उसमें सरकार से धन मांगने की कोई आवश्यकता हम नहीं। तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि कैमरे का चारों तरफ रुख करें और दिखाएं कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लगभग लोग आए और यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखे और सरकार से और शासन से प्रशासन तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए एक नीति तैयार किए हैं। आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात